नाउ गाइस सम नंबर 13 सी इसमें भी दो इवेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास a1 a2 वो हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो अभी यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 ओके, बट गाइस 6 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल्स टू नहीं, ओके। देन गाइस यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल्स टू नहीं है तो 3 नहीं आएगा, यहाँ पे भी लेस देन के साथ इक्वल्स टू नहीं है तो 9 नहीं आएगा। बीच के नंबर आएंगे 4 5 6 7 8 ओके। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। a1 क्या है 2 3 4 5, यूनियन a2 क्या है 4 5 6 7 8। इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है गाइस। सो 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर लिखे हुए। देन गाइस इंटरसेक्शन फाइंड करना है अब हमें। a1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन a2 4 5 6 7 8। इन दोनों में कॉमन क्या है गाइस 4 एंड 5, यही कॉमन है ओके। देन गाइस 14 सम आपके पास u दिया हुआ है सैंपल स्पेस, ठीक है 0 1 2 till 10, ठीक है। एक्चुअली जब 9th या 10th स्टैंडर्ड में ओल्ड कोर्स में मैथ्स का चैप्टर आता था ये सेट्स का, ठीक है, सेट इंट्रोडक्शन, उसमें हम लोग u को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं ओके। यहां पे सैंपल स्पेस है। सो गाइस a क्या है 2 4 6, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 4 6 को छोड़ दो, बाकी के नंबर u में से लिखो 0 1 3 5 7 8 9 10, ये आ गया a कॉम्प्लीमेंट ओके। नाउ द लास्ट सम 15th। नाउ गाइस लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन समझने जैसा है, आंसर में कुछ भी नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है, खाली ध्यान देना। देखो यहां पे भी u दिया हुआ है हमारे पास, a दिया हुआ है, a कॉम्प्लीमेंट निकालना है, लेकिन u क्या दिया हुआ है गाइस, u जो दिया हुआ है 0 is less than x, x is less than 1, मतलब ना 0 आएगा ना 1 आएगा, 0 और 1 के बीच के नंबर आएंगे, वो तो 0.1 0.2 लाइक दैट नंबर्स है, तो उसको आप लिखोगे कैसे, तो लिखना नहीं है उसको। फिर गाइस a में जो नंबर है, अच्छा 0 और 1 के बीच में हाफ आ जाता है। देखो a में जो नंबर है यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, मतलब हाफ, ठीक है, हाफ से लेके 1 तक 1 नहीं आएगा, क्योंकि देखो जब u में ही सैंपल स्पेस में ही 0 और 1 कवर नहीं हो रहा है, 0 और 1 के बीच के नंबर्स हैं, वो दिमाग में बिठाओ कि सैंपल स्पेस में कौन से नंबर्स हैं, जो सैंपल स्पेस में नंबर होते हैं उसी में से ही नंबर बाकी के सेट्स में आते हैं, बाकी के इवेंट्स में आते हैं। जो सैंपल स्पेस में नंबर नहीं है वो इवेंट्स में भी नहीं आएंगे। तो भाई सैंपल स्पेस में 0 और 1 नहीं है, कौन से नंबर्स है सैंपल स्पेस में 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच के नंबर्स सैंपल स्पेस में। और a में कौन से नंबर्स हैं, a में नंबर है हाफ से लेके 1 तक, लेकिन 1 नहीं आएगा, ठीक है, हाफ से लेके 1 तक, हाफ से लेके 1 तक, ठीक है। तो गाइस आप खुद सोचो u में जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच वाले नंबर, उसमें से a में जो नंबर्स हैं हाफ से लेके यहां तक है 1 से पहले तक, तो a कॉम्प्लीमेंट में जो नंबर a में होते हैं वो तो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। तो गाइस a कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर्स होंगे 0 से लेके हाफ तक, लेकिन ना 0 आएगा ना हाफ, क्योंकि हाफ a में जा चुका है और 0 तो वैसे भी u में भी नहीं है, मतलब इनके बीच के नंबर्स होंगे a कॉम्प्लीमेंट में, ये a कॉम्प्लीमेंट में होंगे, ठीक है, और ये नंबर्स जो है a में होंगे। तो गाइस यहां पे आप क्या लिखोगे x सच दैट कौन से नंबर्स a कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं 0 से लेके हाफ तक, लेकिन ना 0 कवर होगा क्योंकि 0 तो वैसे भी नहीं है, और हाफ a में जा चुका है, तो हाफ a कॉम्प्लीमेंट में कैसे आएगा, इसके बीच के नंबर है 0 और हाफ के बीच के नंबर, तो उसको लिखा कैसे जाएगा 0 is less than x, x is less than half, क्योंकि देखो यहां पे मैंने लेस देन लिखा है, मतलब ना 0 आ रहा है, और यहां पे भी मैंने लेस देन लिखा है ना हाफ आ रहा है, तो 0 और हाफ के बीच के नंबर आ गए, वही हमारा a कॉम्प्लीमेंट है।
क्योंकि हाफ से लेके 1 से जस्ट पहले तक ए में नंबर्स है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर्स होंगे? 0 और हाफ के बीच में, क्योंकि हाफ तो वहां जा चुका है ए में, हाफ यहां पे नहीं आएगा, ठीक है, और 0 तो वैसे भी नहीं है, तो 0 तो वैसे भी नहीं आ रहा है, बराबर। ये अच्छे से याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको देखो, अब तक जो हमने सॉल्व किया उसमें हमने नंबर्स लिखे थे। इससे पहले वाले सम में ए यूनियन A1 यूनियन A2 में, A1 इंटरसेक्शन A2 में, A कॉम्प्लीमेंट जो 14 सम था। जब नंबर्स लिखते हैं उसको लिस्टिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। हम नंबर्स को लिस्ट कर रहे हैं और अब नंबर नहीं लिखा है क्योंकि वो हार्ड पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। ये सब क्या है? प्रॉपर्टी मेथड। ओके, क्लियर?